गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ राजेश कुमार। फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट को स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, इस सब्जेक्ट हमारे जो सिलेबस में मेंशन है ये 50 मार्क्स का है। इसका पहला टॉपिक है मापन की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल के टर्म में अगर हम बात करें तो मापन का तात्पर्य यह है कि किसी भी विद्युत राशि के परिमाण, स्थिति तथा उसके गुण को प्रदर्शित करने का एक टर्म होता है जिसे हम मापन बोलते हैं। अर्थात मापन पद्धति के द्वारा हम विद्युत राशि जैसे वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी आदि के परिमाण एवं उनके स्थिति को व्यक्त करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये ऐसी विद्युत राशियां होती हैं जो कि आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। हम वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, एनर्जी एक्सेट्रा आदि ऐसी विद्युत राशियों को आंखों से देख नहीं सकते हैं। अतः इनका मापन होना नितांत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हम अगर सर्किट की बात करें तो सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है अथवा कितना वोल्टेज आपके सिरों पे प्राप्त हो रहा है उसकी जानकारी होना नितांत आवश्यक है। उसी के आधार पर हम सर्किट की एनालिसिस करते हैं। तो जाहिर सी बात है इन विद्युत राशियों का मापन करना हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है। मापन करते समय हम बेसिकली फर्स्ट ईयर में भी देख चुके हैं, फर्स्ट सेम में, कि ये विद्युत राशियां हैं, इनके मापने के लिए बेसिक जो पैमाने होते हैं, जैसे वोल्टेज है इसके लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर, करंट के लिए अमीटर, पावर के लिए वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर के लिए पावर फैक्टर मीटर, पीएफ मीटर। फ्रेंड्स, आप फर्स्ट ईयर में इन सारे टर्म को देख भी चुके हैं। अब बेसिक नॉलेज आपको पहले से पता है, फिर भी मैं एक बार से रिवाइज कर दूंगा अभी आपको। इनका वर्किंग प्रिंसिपल आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तार से इसको। एनर्जी के लिए हम पढ़ते हैं एनर्जी मीटर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक विद्युत राशियां हैं जिनको मापन के लिए हम कुछ माप यंत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, हम ये भी जानते हैं कि वोल्ट मीटर हमारे सर्किट के पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है ताकि सर्किट के संपूर्ण वोल्टेज को माप सके। दूसरा है आपका करंट। करंट को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। यह अमीटर हमारे सर्किट के सीरीज में जुड़ता है ताकि उस सर्किट में प्रवाहित होने वाली संपूर्ण धारा को माप सके। तीसरा है आपका पावर। पावर को मापने के लिए हम वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। इस वाट मीटर में दो प्रकार की कॉइल होती है, एक करंट कॉइल और दूसरा पोटेंशियल कॉइल, सीसी और पीसी। इसके बारे में हम थर्ड अध्याय में विस्तार से जानेंगे। फिर भी यहाँ बेसिकली जान लीजिए, जो आपकी करंट कॉइल होती है वो सीरीज में जुड़ती है और जो आपकी पोटेंशियल कॉइल होती है वो समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। फिर आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज करते हैं। पावर फैक्टर को मापने के लिए पावर फैक्टर मीटर का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में आपका एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। ऊर्जा को मापने के लिए ऊर्जा मापी अर्थात एनर्जी मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन विद्युत राशियों के बारे में हमने बेसिकली इतना अध्ययन किया। आगे इसके बारे में हम कुछ और जानते हैं कि हमारे ओके फ्रेंड्स, तो अगला इसके टॉपिक है विद्युत माप यंत्र के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कुछ विद्युत राशियां थी जिसके मापन के लिए हम माप यंत्रों का प्रयोग कर रहे थे। साथ ही साथ हमने ये देखा कौन कौन से माप यंत्र होते हैं, उन माप यंत्रों के बारे में जाना। ठीक,
और उसके बाद हम देखते हैं कि इन माप यंत्रों में कौन कौन से बेसिकली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इन प्रॉपर्टीज का होना हमारे माप यंत्र में बहुत ही ज़रूरी है। उसी के आधार पर हम अपनी रीडिंग, उनकी गुणवत्ता का निर्धारण कर सकते हैं। तो माप यंत्रों की प्रॉपर्टी का जो पहला गुण है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम बोलते हैं यथार्थता। फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिकली और आइडियली दो प्रकार से अगर मेजरमेंट करते हैं तो आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि माप यंत्र के द्वारा जो भी रीडिंग ली जाए वो 100% एक्यूरेट हो। लेकिन फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो एक्यूरेसी 100% हमें प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि माप यंत्र द्वारा माप लेते समय कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है। इस त्रुटि को हम निम्न फार्मूले के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम लिखते हैं मापित मान माइनस वास्तविक मान फ्रेंड्स, अगर हम आइडियली देखते हैं, अगर ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएं, अर्थात जो मेजर्ड वैल्यू है, जो मापी गई वैल्यू है वो वास्तविक वैल्यू के बराबर हो जाती है, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 100% है, अर्थात हमारा माप यंत्र 100% एक्यूरेट है, यथार्थ है। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो एक्यूरेसी 100% प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि मापित मान और वास्तविक मान आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसमें कुछ डिफरेंस रह जाता है। उस डिफरेंस को हम बोलते हैं त्रुटि, एरर बोलते हैं इसको हम। फ्रेंड्स, इस माप यंत्र में होने वाली त्रुटि को हम पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है इस एरर को कम से कम किया जा सके, ताकि हमारी एक्यूरेसी का मान उच्च हो सके। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि माप यंत्र की एक्यूरेसी यह प्रदर्शित करती है कि उसके मापित मान और वास्तविक मान में कम से कम डिफरेंस हो। आइडियल केस में ये एक दूसरे के बराबर होती हैं, उस समय हमें एक्यूरेसी 100% प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो है आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मीन्स संवेदनशीलता। फ्रेंड्स, सेंसिटिविटी को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि माप यंत्र के इनपुट पर जरा सा वेरिएशन करने पर अगर वह माप यंत्र मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उत्पन्न करता है, अर्थात उच्च विक्षेप उत्पन्न करता है, तो हम देखेंगे कि वह माप यंत्र मैक्सिमम सेंसिटिव होता है। अर्थात माप यंत्र के इनपुट पर हल्का वेरिएशन करने पर उसके आउटपुट पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा विक्षेप प्राप्त होता है, तो वह माप यंत्र हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास सपोज करिए 2 अमीटर है, 2 अमीटर हैं। इस अमीटर में अगर मान लीजिए हम कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं, जल्दी से, तो फ्रेंड्स हमने देखा संवेदनशीलता सिंपली यह प्रदर्शित करता है कि माप यंत्र के इनपुट पर हल्का सा चेंज या परिवर्तन करने पर हमारे अगर आउटपुट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे वह माप यंत्र हमारे लिए ज़्यादा सेंसिटिव अर्थात संवेदनशील होता है। हम उदाहरण के रूप में फ्रेंड्स देखेंगे कि हमारे पास 2 मीटर हैं, ये मीटर 1 है और मीटर 2 है, 2 मीटर है। हमने इनके इनपुट पर हल्का सा सेम वेरिएशन किया, सेम परिवर्तन किया। हमने देखा पहले मीटर के द्वारा सेम डिफ्लेक्शन पर उसके कंपैरिजन में कम डिफ्लेक्शन यहाँ पे प्राप्त होता है, अर्थात इस सेम परिवर्तन के लिए हमारा अमीटर 2 अर्थात A2 ज़्यादा सेंसिटिव होगा, अर्थात यह माप यंत्र हमारे लिए ज़्यादा संवेदनशील प्रतीत होता है। ओके फ्रेंड्स, माप यंत्र की अगली प्रॉपर्टी है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं विभेदकता। विभेदकता किसी माप यंत्र का वह गुण होता है जो कि कंटिन्यू ली गई किन्हीं भी 2 रीडिंग के सूक्ष्म मानों में अंतर को स्पष्ट करता है।
अर्थात यदि हम अपने प्रैक्टिकल लैब में कंटिन्यू 4-5 रीडिंग लेते हैं, उस रीडिंग लेने के बाद हम किन्हीं भी 2 रीडिंग के दशमलव के 2-3 पॉइंट तक स्पष्ट अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थात दोनों रीडिंग्स के बीच में कितना माइन्यूट डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी ये गुण प्रदर्शित करता है, जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, विभेदकता। ओके फ्रेंड्स, लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है माप यंत्र की, उसको बोलते हैं परिशुद्धता, मीन्स प्रिसीजन। प्रिसीजन किसी माप यंत्र का वह गुण होता है जिसके द्वारा हम किसी भी रीडिंग के एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू का निर्धारण करते हैं। अर्थात यदि हम लैब में सपोज करिए लगातार 5-6 रीडिंग लेते हैं, सपोज करिए ये हमारे पास रीडिंग है, तो प्रिसीजन के द्वारा हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारा लगातार ली गई रीडिंग कहाँ से रिपीट, अर्थात रिपीट होना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं यह माप यंत्र के द्वारा ये रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है और एग्जैक्ट है। अर्थात 5-6 रीडिंग लेंगे, वो रीडिंग लेने के बाद जहाँ से रीडिंग आपकी रिपीट होगी वही आपकी शुद्ध रीडिंग कहलाएगी। तो प्रिसीजन यह प्रदर्शित करता है कि हमारे माप यंत्र के द्वारा एग्जैक्ट और एक्यूरेट रीडिंग का निर्धारण कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि हमारे माप यंत्र के द्वारा एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त करने के लिए उस माप यंत्र में कौन कौन से बेसिक गुण उपस्थित होने चाहिए। वो हैं एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन और प्रिसीजन। तो हमने डिटेल में चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बताया फ्रेंड्स। इसके बाद हम कुछ शॉर्ट में एरर के बारे में अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यहीं तक, इसके आगे का टॉपिक हम एरर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।